कौन है बुद्ध पुरुष? कैसे होते हैं बुद्ध पुरुष? दोस्तों, हमारे पास भगवान, शैतान, इंसान, नेता, अभिनेता, सफलता, असफलता आदि को जानने के कुछ निर्धारित मापदंड हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें पहचान लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है या नहीं, वह बुद्ध पुरुष है या नहीं, इसे जानने का हमारे पास कोई आधार नहीं है। फिलासफर्स, दर्शन शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों, साधु संतों या गूगल बाबा किसी से भी पूछो तो वे बस इतना ही कहते हैं कि बुद्ध वह है जो मन, विचार और भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ गया है, क्योंकि यह बाहरी मामला तो है नहीं कि उसके रहन सहन, आचार व्यवहार से जाना जा सके। ये व्यक्तिगत और आंतरिक मामला है। हाँ, किसी के विचारों से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन विचार तो हमें इन सभी के भी अच्छे लगते हैं। तो क्या दर्शन शास्त्री, बुद्धिजीवी, ज्ञानी, साधु संत या गूगल बाबा सभी बुद्ध पुरुष हैं? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं है भी तो गोलमोल सा, क्लैरिटी मिलती ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलवाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका अपना वैचारिक हमसफर देवरत्न। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो अभी तक अनुत्तरित है। आप तक यदि ये वीडियो पहुँचा है तो यकीन मानिए ऊपर वाला चाहता है कि अब आप भी जीवन की इस आपाधापी से थोड़ा ठहर कर सोचना शुरू करें और कमेंट करके बताएं कि बुद्ध पुरुष की पहचान क्या है। आपकी सहायता के लिए मैं आपको सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के जीवन की 2 घटनाएं सुनाता हूँ। पहली एक कहानी है बुद्ध के बारे में जो उन्होंने अपने प्रवचनों के दौरान सुनाई थी, और दूसरी जो उनके जीवन में घटित हुई थी। इन्हें ध्यान से सुनने के बाद आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि बुद्ध पुरुष कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, एक प्रतिक्रिया वर्तमान से भी आती है जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं। सामान्य मनुष्य अतीत के पुराने पैटर्न से प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, अचानक पुराना तंत्र काम करना शुरू कर देता है। अतीत में लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था और तुमने एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया था। तुम फिर से उसी तरह के व्यवहार को दोहराते हो। तुम बस एक रोबोट की तरह काम कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक निश्चित तंत्र है। तुम बटन दबाते हो, तुम कहते हो इस आदमी ने मेरा अपमान किया है, और तुम प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया वास्तविक स्थिति के लिए नहीं होती, यह कुछ प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड होती है। ऐसा हुआ, बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। एक आदमी आया और उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। उन्होंने उसे पोंछा और उस आदमी से पूछा, अब क्या? तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह आदमी हैरान हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जब आप किसी के चेहरे पर थूकेंगे तो वह पूछेगा, अब आगे क्या? उसे अपने अतीत में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। उसने लोगों का अपमान किया था और वे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। या अगर वे कायर और कमज़ोर थे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उस आदमी को रिश्वत देने की कोशिश की थी। लेकिन बुद्ध इनमें से किसी भी प्रकार से क्रोधित नहीं हुए, न ही किसी भी प्रकार से अपमानित हुए, न ही वे किसी भी प्रकार से कायर थे, बल्कि बस तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा, अब आगे क्या? उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उनके शिष्य क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद ने कहा, यह बहुत ज़्यादा है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपनी शिक्षा अपने पास रखें और हम इस आदमी को दिखा देंगे कि वह जो कर रहा है वह नहीं कर सकता। उसे इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा हर कोई इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देगा। बुद्ध ने कहा, तुम चुप रहो। उसने मुझे नाराज़ नहीं किया, लेकिन तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो। वह नया है, अजनबी है। उसने मेरे बारे में किसी से कुछ सुना होगा, मेरे बारे में कोई धारणा बना ली होगी। उसने मुझ पर थूका नहीं है, उसने अपनी धारणा पर, मेरे बारे में अपनी धारणा पर थूका है। क्योंकि वह मुझे जानता ही नहीं है तो वह मुझ पर थूक कैसे सकता है? उसने ज़रूर लोगों से मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि यह आदमी नास्तिक है, खतरनाक आदमी है, जो लोगों को उनके रास्ते से भटका रहा है, क्रांतिकारी है, भ्रष्टाचारी है। उसने ज़रूर मेरे बारे में कुछ सुना होगा और उसने कोई धारणा बना ली होगी। उसने अपनी ही धारणा पर थूका है। यदि आप इस पर गहराई से विचार करें तो बुद्ध कह रहे हैं कि उसने अपने मन पर थूका है। मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ और मैं देख सकता हूँ कि इस बेचारे के पास कहने के लिए कुछ और होगा, क्योंकि यह कुछ कहने का एक तरीका है। थूकना कुछ कहने का एक तरीका है। आपके जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब आपको लगता है कि भाषा नपुंसक है। गहरे प्रेम में, तीव्र क्रोध में, घृणा में, प्रार्थना में ऐसे गहन क्षण होते हैं जब भाषा नपुंसक होती है। तब आपको कुछ करना होगा। जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो आप अपने प्रेमी को चूमते हैं या उसे गले लगाते हैं।
आप क्या कर रहे हैं? आप उससे कुछ कह रहे हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, अत्यधिक क्रोधित होते हैं, तो आप व्यक्ति को मारते हैं, आप उस पर थूकते हैं, तब भी आप कुछ कह रहे होते हैं। मैं उसे समझ सकता हूँ, उसके पास कहने के लिए कुछ और होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अब आगे क्या? वह आदमी और भी अधिक हैरान हो गया और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे अधिक नाराज़ हूँ, क्योंकि तुम मुझे जानते हो और तुम वर्षों से मेरे साथ रह रहे हो और फिर भी तुम प्रतिक्रिया करते हो। हैरान, उलझन में पड़ा वह आदमी घर लौट आया। वह पूरी रात सो नहीं सका। यह कठिन है। जब तुम किसी बुद्ध को देखते हो तो फिर से उस तरह से सोना मुश्किल होता है जैसे तुम पहले सोए थे। असंभव। बार बार वह अपने अनुभव से पीड़ित हो रहा था। वह खुद को यह नहीं समझा पा रहा था कि क्या हुआ था। वह पूरी तरह से कांप रहा था। उसका पसीना बह रहा था। वह ऐसे आदमी से कभी नहीं मिला था। उसने उसके पूरे दिमाग और उसके पूरे मन के ढांचे को, पूरे अतीत को तोड़ दिया था। अगली सुबह वह फिर वहां पहुंचा। उसने खुद को बुद्ध के चरणों में गिरा दिया। बुद्ध ने उससे फिर पूछा, अब आगे क्या? यह भी एक ढंग है उस बात को कहने का जो भाषा में नहीं कही जा सकती। जब तुम आते हो और मेरे पैर छूते हो तो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो साधारणतया नहीं किया जा सकता, जिसके लिए सब शब्द थोड़े संकीर्ण हैं। वह उसमें समा नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह आदमी फिर से यहाँ है। वह कुछ कह रहा है। यह आदमी गहरी भावनाओं वाला आदमी है। उस आदमी ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैंने कल जो किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, क्षमा? लेकिन मैं वही आदमी नहीं रहा जिस पर तुमने थूका था। गंगा बहती रहती है, वह फिर वही गंगा नहीं रहती। हर आदमी नदी है। जिस आदमी पर तुमने थूका था वह अब नहीं रहा। मैं भी वैसा ही दिखता हूँ, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। बहुत कुछ हो गया इन 24 घंटों में। नदी इतनी बह गई है, सिर्फ दिखने में वही दिखता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और तुम भी नए हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम वही आदमी नहीं हो जो कल आए थे, क्योंकि वह आदमी क्रोध में था। वह क्रोध था, उसने थूका और तुम मेरे पैरों में झुक रहे हो, मेरे पैर छू रहे हो। तुम वही आदमी कैसे हो सकते हो? तुम वही आदमी नहीं रहे। तो चलो भूल ही जाएं इस बात को। वे दोनों, जिस आदमी ने थूका था और जिस आदमी पर उसने थूका था, दोनों ही अब नहीं रहे। पास आओ, कुछ और बातें करें। यह अनुक्रिया है। अनुक्रिया एक सुंदर घटना है। यह जीवन है। प्रतिक्रिया मृत, कुरूप, सड़ी हुई है। यह एक लाश है। 99% समय आप प्रतिक्रिया करते हैं। आपके जीवन में शायद ही कभी ऐसा होता है कि आप अनुक्रिया करते हैं, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो आपको एक झलक मिलती है। जब भी ऐसा होता है तो अज्ञात का द्वार खुल जाता है। दोस्तों, अब ओशो के वास्तविक जीवन की दूसरी घटना सुनिए। एक पत्रकार ने ओशो से कहा कि शीला ने जर्मनी में एक प्रेस वार्ता में बयान दिया है कि आप कोई बुद्ध पुरुष नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे भ्रष्ट आदमी हैं। और तो और आपके अनुयायियों के बीच में दलाल और वेश्या के जैसे संबंध हैं। आप उनके दलाल हैं और वे सब वेश्याएं हैं। रिपोर्टर के इस सवाल पर ओशो ने क्या कहा, आइए सुनिए। ओशो ने कहा, कितनी हैरानी की बात है कि शीला मेरे साथ लगभग पूरे 10 वर्षों तक रही और उसे इन 10 वर्षों में कभी नहीं लगा कि मैं बुद्ध पुरुष नहीं हूँ। यहाँ से जाने के बाद लगा। हाँ, जब तक वह यहाँ पर थी तब मुझे वह इस पृथ्वी का सबसे महान, अच्छा, खूबसूरत बुद्ध पुरुष मानती थी, जिसे वह दुनिया भर में कहती फिरती थी और प्रेस के सामने भी स्वीकार करती थी। हालांकि मुझे उसके इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं उसके हाथ में से उसकी सारी ताकत छीन लूँगा, उस दिन वो बद से बदतर जरूर होगी और गुस्से में जहर जरूर उगलेगी, जो वो कर रही है। जहाँ तक सवाल मुझे दलाल और मेरे सन्यासियों को वैश्या कहने का है, तो तुम उससे कहना कि सबसे बड़ी वैश्या वह खुद थी। वैश्या हमेशा घर के बाहर मिलती है, घर के अंदर नहीं। उसको पता है मैं हमेशा अपने कमरे के अंदर अकेला रहता था। मैं कभी भी बाहर किसी डिस्को, होटल या रेस्टोरेंट में नहीं गया। और दलालगिरी कमरे में बैठे बैठे नहीं होती। उसे करने के लिए कमरे से बाहर जाना जरूरी है। यदि किसी को मेरे कमरे में आने जाने की इजाज़त थी तो वो शीला को थी। तो इस सूरत में तो शीला ही एकमात्र वैश्या थी जो अपने साथियों के साथ बिना बताए यहाँ से भाग गई। यदि वह इतनी ही सच्ची और सही थी तो उसे मुझसे मिलकर जाना चाहिए था। और अगर आज वह कहीं है तो क्यों नहीं मेरे सामने आकर मेरा सामना करती। जहाँ तक उसके चरित्र का सवाल है, शीला कभी भी किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। उसने अपने जीवन में कई आदमी बदले हैं, उसके कई पति और कई प्रेमी रहे हैं, पर उसके दिल में कभी भी किसी एक के लिए गहन प्यार नहीं रहा। उसे साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। उसे अपने पहले पति के मरने का कोई गम नहीं था,
यहाँ तक कि अभी उसका दूसरा पति यहाँ पर जीवित है और वह किसी तीसरे आदमी से शादी करने जा रही है। इस दूसरे आदमी को इस बात की खबर नहीं कि शीला तलाकशुदा है, इसलिए तीसरे आदमी को शीला से सतर्क रहना चाहिए। ये तो मैंने उसके पतियों की गिनती गिनाई है, उसके पुरुष प्रेमियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। शीला की शादी एक अमेरिकी सन्यासी जय नंदा के साथ हुई थी, पर चूंकि वह अपने सभी राज से पर्दा उठने से पहले यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए उसको ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ वह बच के जा सके। तो उसने एक स्विस सन्यासी से शादी कर ली। 1 महीने पहले ही वह मैक्सिको गई थी। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह शादी करने जा रही है। बाद में उसे किसी ने बताया होगा कि यह अपराध है, तो उसने नेपाल में आकर नकली डिवोर्स के कागजात तैयार करवाए। जयनंदा इस बात से अनजान था, क्योंकि शीला ने उसे पहले ही ऑस्ट्रेलिया भेज दिया ताकि वह कोई रुकावट न बने। दोस्तों, ओशो हमेशा अपने अनुयायियों से कहते थे कि मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना। मैं जो कह रहा हूँ अपने अनुभव से कह रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है, लेकिन वही आपके लिए भी सही हो जरूरी नहीं है। दोस्तों, आपने दोनों वृत्तांत ध्यान से सुने हैं, तो सोचिए और स्वविवेक के आधार पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि असली बुद्ध पुरुष कौन है और सच्चे बुद्ध पुरुष की क्या पहचान है। दोस्तों, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ही सही लेकिन आपके बारे में आपको सोचने के लिए राजी किया है, जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस दोस्त के एक छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए अपने बारे में सोचें को प्रोत्साहित जरूर करें और वीडियो को अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी वजह से वे भी अपने बारे में सोचने की शुरुआत कर सकें और आपकी तरह वे भी दुनिया की इस भीड़ से खुद को अलग कर सकें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपके दोस्त आपको आपसे मिलाने वाले, आपकी सोच को जगाने वाले, आपके वैचारिक हमसफर के विचारों की पहली खनक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल गुजारिश है, अपने इस दोस्त पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy.